इस प्रोग्राम से बच्चों और बुजुर्गों को दूर रखें। हमारे आज के मेहमान है वेरी ग्रेट कॉमेडियन। मैंने इनकी बातें सुनी और मैं इतना हंसी हूँ और मैं तो बोलती हूँ कि उनको तो एक्चुअली एक अच्छी सी स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए। सो यस वी हैव द वन एंड ओनली काशिफ खान। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। बड़े आपने क्या मतलब हम जब सेट शुरू कर रहे थे आपने तो बड़ी अच्छी बातें बोली। जी देखिए बात ये होती है कि कॉमेडी ऐसी चीज है हाँ जी कि कुछ लोग इसमें भाग लेते हैं और कुछ भाग लेते हैं। तो कौन भाग लेते हैं और कौन भाग लेते हैं ये भी बता दो हमें। अच्छा मैं दोस्तों से ये कहता हूँ कि हाँ जी मेरे साथ जब आप बैठे तो ऐसी अंडरस्टैंडिंग बना लें कि जब मैं बोल के चुप हो जाऊं आप समझने हंसना है। नाइस मतलब वो एक तालियों का वक्त था। तो यस आपका माशाल्लाह जिंदगी कैसे चल रही है आप बताएं। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही है, मजा आ रहा है। कितना मजा? स्कूल से अच्छा थोड़ा मजे के ना बड़े वेरिएशन है मजे में। कभी मजा आ रहा होता है और कभी मजा लिया जा रहा होता है और कभी बंदा मजे में होता है। ओके तो मजे में कब रहते उठते कब रहते? देखिए जब कोविड का दौर आया तो आपको तो पता है कि हमारी सरकार ने लॉकडाउन अनाउंस कर दिया। बहुत ज्यादा सब कुछ बंद हो गया था लेकिन बच्चे पैदा हो रहे थे। नहीं लेकिन अब लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो रहा था भाई वो भी बंद कर लेते। लॉकडाउन में सितम क्या किया उन्होंने पता क्या किया कि सबको बोला अनाउंस किया कि अपने अपने घरों में रहे। आपने तो हर मर्द की एक होती है ना वो दिल की बात बोल दी। लेकिन कहा गया अपने अपने घरों में रहे और 6 फीट का फासला रखें। तो अब आप सोचें कि इंसान की जिंदगी तो शोले फिल्म के ठाकुर की तरह हो गई। ये भी बात कि गब्बर सिंह ने उसके हाथ भी काट दिए और बीवी भी मार दी। वैसे आपस की बात है गुजारा हो गया था काफी लोगों का। पर खैर आप बताएं आप मुझे एक बड़ा प्यारा सा न्यूज के बारे में कुछ एक जोक सुना रहे थे वो बहुत प्यारा था। कौन सा? आपने बोला था जब मैं टीवी देखता हूँ तो मैं अच्छा जी एक आपने एक जोक बनाया था वो जरा सुनाए। मैं आपको बताता हूँ। देखिए एंटरटेनमेंट हमारी फील्ड है और हम हर चीज को अपनी निगाह से देखते हैं। कि हम जो पाकिस्तानी मर्द हैं हमारा एक मसला है हम या तो औरत को निकाह में रखते हैं या निगाह में रखते हैं। लेकिन आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? कि जिसे निगाह में रखते हैं उसे निकाह में नहीं रखते और जिसे निकाह में रखते हैं उस पर निगाह नहीं रखते हैं। यार ये आपने जो बात बोली है ना हथौड़ा मारा है उनके ऊपर। तो हम लोग ना अपनी नजर से देखते हैं। अच्छा जहाँ तक नजर की बात है आपको पता है हमारी एक बहुत अच्छी एक्ट्रेस है उनकी पहली बॉलीवुड मूवी आई थी उसका नाम था नजर। तो वो बड़ा एक जबरदस्त दौर था। हम लोग एक उस जमाने में बड़े मूवीज देखा करते थे। और आप I believe, इंडिया भी you worked a lot on everything। हमें जब पता चला कि हमारी लॉलीवुड के स्टार हैं उनकी मूवी आई है तो हम वीडियो शॉप पे गए। हमने कहा भाई कोई नई मूवी आई है? उन्होंने कहा हाँ जी हमारी जो फिल्म एक्ट्रेस है उनकी नजर आई है। उनकी नजर आई है उनकी नजर ही आ गई है। तो हम हर चीज को ना अपनी नजर से देखते हैं। जैसे आजकल आपको पता है कि दौर है न्यूज का दौर है। तो हम जो है न्यूज चैनल से ही एंटरटेनमेंट ले लेते हैं। कैसे? जैसे वो हम न्यूज चैनल देख रहे होते हैं तो आज शाहजेब खानजादा के साथ सुबह सवेरे माया के साथ टुनाइट विद फरिया जैस्मिन भी है टुनाइट विद जैस्मिन। तो आप सोचें कि हमारी तो जिंदगी चल रही है यार। खैर आपकी कॉमेडी तो बड़ी आई रियली लाइक इट एंड इट्स वेरी डिफरेंट। तो खैर आप बताइए ये कॉमेडी का कीड़ा कब काटा आपको? एक्चुअल कॉमेडी का वाकई कीड़ा होता है। ये कीड़ा इसको पनपना चाहिए। और इसके लिए कोई स्प्रे भी जरूरत नहीं है आपको बल्कि मैं ये कहता हूँ कि इसके लिए इसको आप फैसिलिटेट करें। एब्सोल्युटली इट्स अ टैलेंट। अच्छा ये एब्सोल्युटली या अब्सोल्युटली? नहीं एब्सोल्युटली बंद कर दी 2 साल। मैं तो आजकल 2 साल सुपर अब बस एब्सोल्युटली पर जिंदा है। तो हमसे लोग पूछते भी हैं कि आप जोक्स बनाते कैसे? आप यकीन करें हम सेल फोन देख रहे होते हैं हमें लगता है इस पे कुछ होना चाहिए। अब आप सोचें सेल फोन आ गया टच फोन्स आ गए। तो मैं ये कहता हूँ कि टच फोन को भी आपको सही जगह से जब तक टच नहीं करेंगे ना वो आपके लिए जो है वो हार्मफुल हो सकता है इधर उधर टच करना। तो गलत जगह पर उंगली नहीं करे ना मतलब उनका यही होता है। जी हर जगह उंगली नहीं करते।
घर में लड़ाई हो रही थी बड़ी जोर शोर से। ओके मैंने पूछा भाई क्या हुआ, क्यों लड़ झगड़ रहे हो? बोले यार गलती मेरी है, आपकी भाभी की फोटो फेसबुक पे डालनी थी, OLX पे डल गई। ओह गॉड, वो तो बेचारा बचा नहीं होगा। 3 रिश्ते और 6 रिक्शे आ चुके हैं अभी तक। लॉर्ड, तो खैर जाती जिंदगी के बारे में बताएं, अरेंज मैरिज, लव मैरिज। अच्छा, हमें तो लगता है प्यार हुआ ही नहीं। प्यार नहीं हुआ? नहीं, बच्चे कितने हैं? प्यार होने से बच्चों का ताल्लुक नहीं है। तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज होती है? नहीं, अरेंज मैरिज थी, हमारी मैरिज थी अरेंज। उसकी वजह ये कि हम पहली बार में लंगे हाथों पकड़े गए। किसके साथ? जहाँ शादी हुई। ओके, हाँ पुराने दौर में यही होता था ना, सबकी हैप्पी एंडिंग होती थी, लड़की के साथ या हाथ के साथ होती थी, बस मतलब लड़की के हाथ के साथ जी, शादी जी, हो जाती है ना, तो हाथ पकड़ लेते हैं। हाउ ओल्ड वर यू? अभी नहीं, उस वक्त तो बस 22 का था। जवानी दिमाग पर शैतान अरे, बनी थी। जवानी फिर नहीं आनी, आपके अंदर का हुमायूं जाग रहा था, मुझे घूमना है, मुझे देखना है। अरे सिर्फ हुमायूं नहीं, बाबर, जहांगीर सब जागे हुए थे उस ओ वक्त। वाओ, इतने मर्द हैं आपके अंदर। बल्कि इतने मर्दों को कैसे संभाल लेते हैं हम? बल्कि शाहजहां भी जिंदा था उस ओ वाओ, वक्त, ताजमहल बनाने के चक्कर में था, ऐसा माहौल था। अल्लाह, बड़ा गहरा माहौल होगा। तो आप डोमिनेटिंग है या आप तो जैसे आप खुश वैसे हम खुश? नरम लहजा जो है ना, हाँ, उसको हर वक्त नरम नहीं रहना चाहिए, कभी कभी सख्त भी हो जाना चाहिए। बस सिर्फ नरम होने से काम नहीं चलेगा। हाँ, नरम में यार दुनिया फिर छोड़ देती फिर है। आपका पार्टनर हावी हो जाते हैं, हाँ, नरमी yes, ज्यादा हो absolutely। तो। हम बात कर रहे हैं लहजों की। जी, बिल्कुल, लहजे की, बिल्कुल, रवैये लहजों की, बात कर रहे हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी। शादीशुदा जिंदगी। तो कभी ऐसा हुआ है कि कोई फैन टकर गई हो, गले के अंदर अटकी भी हो, मुझे आपसे प्यार है, इतने प्यारे प्यारे बाल है, कभी ऐसा हो तुम्हारी जुल्फों पर मैं मर गई, मिट गई? मतलब सब बता दूं, क्या करूं? कुछ सब देर बाद नाम भी पूछेंगे आप? नहीं, नाम नहीं पूछेंगे, बस हमें ऊपर ऊपर से दिखा। उस वक्त CCTV कैमराज नहीं होते थे, वरना हम पकड़े जाते थे। ओह वाओ, आपने हर जगह किया है? नहीं, हमने शोज सब जगह किए हाँ, हैं। वही ना। हम कभी जाते थे तो हम 1 से 2 एंट्रीज भी करते थे सम टाइम। 2 एंट्रीज? वाह, वो तो बड़ा मुश्किल होता होगा। नहीं, उसमें ये होता है कि जब ऑडियंस लाइक कर रही होती है तो फिर ये होता है कि फिर आप 1 से 2 एंट्री करें। सम टाइम ये होता है कि हम जाते थे 15 मिनट के इरादा लेके 30 मिनट्स 40 मिनट्स, 1-1 घंटा जो है परफॉर्मेंस होती है। नहीं, बिल्कुल, अगर आप एंटरटेन कर रहे हो सामने वाले को, ऑडियंस को, तो टाइमिंग मैटर करती है। और एक्चुअल कॉमेडी है ही टाइमिंग का गेम। ओके। जैसे आजकल के जैसे जो यंग लोग हैं उनको टाइमिंग का पता नहीं होता, उनको लगता है 30 सेकंड टाइमिंग है। कुछ लोग तो मरे से मरा 5 मिनट कर लेते हैं, फिर थक जाते हैं। स्टैंड अप कॉमेडी में ये होता है कि 30 सेकंड हंसाना भी बहुत बड़ी बात है। आपको क्या लगता है यहाँ जो एक अप्रिशिएशन वाली चीज होती है, बिकॉज यू वर्क फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, कितने साल भी आपने से इंडस्ट्री में? 26। तो आपको क्या लगता है अप्रिशिएशन होती है? देखिए, कॉमेडी इस तरह है कि आप मुझे बकअप कर रहे हैं, आप मेरी छोटी बात पे भी हंस रही है, तो मैं सोचूंगा ओ अच्छा, आपका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा, मैं और बड़ी बात करूंगा। तो मुझे एक बात बताए, व्हाई लाइक बहुत सारे शोज होते हैं, अवार्ड शोज और ये सारी चीज, वही चेहरे हर जगह पर दिख रहे होते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या बोलोगे? मेरा ख्याल है कि लोगों को ना माइंड सेट बदलना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो कंटेंट आ रहा है उसको हजम करने की जरूरत है। देखिए, हम लोग बोल्डनेस पसंद करते हैं लेकिन उसको अप्रिशिएट नहीं करते। आप अंदर कानों में भी ना वही लतीफे सुना रहे होते, वही शेयर कर रहे होते सारा दिन। वही, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने उसको देखा, उससे मुझे देखा, फिर मैं वहां खड़ा था, वो वहां होता है इस तरह। लेकिन जब आप खड़े जी जी जी, वो लिखा हुआ होता है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसे होंगे तो फिर मसला खड़ा होगा, ठीक है। और जब मसला खड़ा होगा तो उस मसले को हल भी करना है। हल, तो जब कोई मसला खड़ा होता है उसको हल कैसे करते हैं? उसके लिए भी मसला चाहिए होता है ना, क्योंकि एक मसले को सॉल्व करने के लिए दूसरा मसल देना, मसले को मसल दे, खत्म। जी जी, पाँव तले रोन दे, बिल्कुल। तुम चुप, वो मसला गायब। खैर, आप मुझे एक बात बताएं, आई एक्चुअली थिंक, आई डोंट नो, आप मुझे बताएं और अवाम भी देख रही है और आप लोग कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं कि हम इतने बड़े अडल्ट्स हैं तो हमारा एक मजाक सेक्सुअलिटी पर ही होगा, राइट? हम ना सांचा बांचा का मजाक करेंगे, जुबानी जोक्स हम वैसे इंडियन फिल्मों में तो दांत दिखा दिखा कर हंस रहे होते हैं, उन्हीं चीजों को रिपीट कर देते हैं, लेकिन जो कोई पाकिस्तानी आर्टिस्ट करता है उसको हम डायरेक्टली एक लेबल लगा लेते हैं, तो ये तो ऐसा है, तो ये तो ऐसा है।
सनी लियोन सब जानते हैं, वो फिल्म से पहले सब जानते थे, लेकिन देखिए जो मानी बात करना, उसके अंदर भी मजा होना चाहिए। हाँ एक्चुअल जब हम इंडियन मूवीज में देख रहे होते हैं वो बात खुल के नहीं करते, वो खोल के करते हैं। मेरे हिसाब से जुमानी बात का मजा ये है कि वो बंद हो। ओके जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप DHS से वाकिफ हैं? जी जी है ना, ये वाला जो शो है वो तो बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। ऑफ कोर्स मुमकिन है उसमें DHA वाले इतने ना हो, लेकिन जो हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आपको पता है कि DHA यानी कि डिफेंस में रहने के लिए थोड़ा डिफेंसिव होकर रहना पड़ता है। वैसे बात तो ये है। ठीक है। हाँ जी पर अगर आप डिफेंस में रहते हो तो आपके लिए मुहाफिज बहुत जरूरी है। मुहाफिज भी जरूरी है। अच्छा, जितना जरूरी मुहाफिज है उतना इत्तेहाद भी जरूरी है। हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर आप शमशीर पकड़ लें तो आपको शाहीन मिलेगी। ओह वाओ। लेकिन आपने शाहीन को इग्नोर करना है। क्यों? क्योंकि सबा इंतजार कर रही है। और सबा को छोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। क्यों? क्योंकि सबा कमर्शियल है। अब जब आप शमशीर लेके सबा के साथ चलेंगे तो आपको राहत मिलेगी। राहत मिलेगी, वाह। लेकिन शहर के बाद यार हाउ डू यू डू इट? नहीं, लेकिन अभी तो मुझे और भी बताना है। प्लीज। राहत मिल गई आपको, जी जी। शहर भी हो गई, लेकिन आपने सबा पे ही कंसंट्रेट करना है। ओके। क्योंकि अगर आपने इधर उधर अपनी तवज्जो की हाँ। तो बुखारी आ रहा है। अच्छा, बुखारी पे कतई आपने जो है ना ध्यान नहीं देना, क्योंकि बुखारी पहले छोटा है फिर बड़ा हो जाता है। यस, नाइस बॉयज। मैं तो बोल रही हूँ, आग लगा दी आपने, सारे DHA वाले खुश हो गए। लेकिन बात वो ये कि जब हमें एंटरटेन होना हो ना, हम कमर्शियल से भी हो जाते हैं। अब एक सर्फ एक्सेल की एड मैंने देखी। हाँ जी। उसमें एक लेडी आके टीवी पे कहती थी वो दाग भी मिटाए जो दूसरे छोड़ जाए। यस, वो ये कहती है। तो बेसिकली होता ये है कि जब हमें एंटरटेन होना है तो हमें फिर किसी बहाने की जरूरत नहीं है। हाँ। और I can actually say that आपको किसी बहाने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह जब ये मैं आपको बातें बता रहा होता हूँ तो आपका फिर ध्यान जाएगा, ओए हम तो 100 दफा देख चुके हैं। हाँ ये भी है। अब एक आयोडेक्स की कमर्शियल आती थी, वो कहते थे गहराई तक जाए आराम पहुंचाए। फिर हमने एक इस्पगोल वाले उनका कमर्शियल बहुत सुना, डेली लोग फिट रहो। फिर एक कमर्शियल जी नहीं, एक और था, वो कहते थे इसके छोटे साइज में मत जाना। एक AC की थी वो कमर्शियल, छोटी AC थी, और एक्चुअल जब वो 9 बजे की खबरें आ रही होती तो उसका वो मेन स्पॉन्सर था। और जब वो टैग लाइन चलती थी तो मैं कहता था यार ये क्या हो गया, लोग क्या कानों से अंधे हैं, क्या है, क्यों जाने देते हैं ऐसे जुमले। फिर पता चला कि जब लोग पूछते, मैंने कहा भाई ये रिमोट का जिक्र हो रहा है, क्योंकि AC तो एक ही साइज का होता है, रिमोट छोटे बड़े होते हैं। रिमोट छोटे बड़े होते हैं। वैसे रिमोट छोटे बड़े हो मसला थोड़ी होता है, असल तो ठंडा गर्म करना काम होता है। हाँ, वो उसके ऊपर होता है। अच्छा, आजकल ठंडा गर्म वाले AC आ रहे हैं, पहले सिर्फ ठंडे वाले आते थे। हाँ, अब तो गर्म भी करते हैं। जी जी, सर्दियों में गर्म हो। हाँ यस। आप लोगों के पास कौन सा AC है, गर्म करने वाले, ठंडा? मेरे ख्याल है इस वक्त तो आजकल बिजली की प्राइस ऐसी है कि उससे सिर्फ दिमाग गर्म होता है। हाँ सही बात है, वो दिमाग ही गर्म कर रहे हैं। हाँ जी, तो अब हम आते हैं हमारे सेगमेंट की तरफ। ओह अच्छा, सेगमेंट्स भी हैं। हाँ जी, तो आप मुझे बताएं, अगर आप एक दिन के लिए इनविजिबल हो जाएं, गायब, क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, किसके पास बैठते हैं? मैं गायब हो जाऊं तो मुझे लगता है कि उससे अच्छी बात नहीं, मैं खूब और कॉमेडी कर दूंगा मजीद। तो कहाँ जाओगे, क्या करोगे? अच्छा, कहीं जाऊं? हाँ, किसको देखोगे गायब होने के बाद, किसके पास बैठोगे? हो सकता है किसी और को भी ये सहूलत मिली हो, उसके साथ गुजार लूंगा। वो भी गायब है, आप भी गायब हो, तो दोनों मिल जाएंगे, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। खैर, अगर अभी हम कर रहे हैं वन वर्ड, एक लफ्ज बोलना पड़ेगा, हम जो नाम बोलेंगे उसके मुताबिक आप कोई भी लफ्ज बोलो। उमर शरीफ जी। माशाल्लाह, अल्लाह ताला, ऐसा कोई नहीं है। एब्सोल्युटली राइट।
मोइन अख्तर जी। मैंने उमर भाई के लिए ऐसा कोई नहीं और मोइन भाई का जैसा कोई नहीं। That's nice. अली असगर। अली असगर बेस्ट फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड। आप बताइए जॉनी लिवर। हाँ वो भी बहुत जबरदस्त। ओके दोस्त। अच्छा दोस्त कम है, लोस्त ज्यादा है। प्यार प्यार पीआर पीआर। हाँ पीआर से ही अच्छा प्यार। देखिए आज के दौर में प्यार पीआर है, बल्कि मैं कहता हूँ पेआर है। वेरी नाइस। नॉटी। नॉटी तो दिल है। नहीं हम पूरे हैं, पूरे के पूरे नॉटी। फेक पसंद नहीं है, फेक नहीं, ओरिजिनल अच्छा होता है। ओरिजिनल। रैपिड फायर की तरफ हम आते हैं, ठीक है। हाँ रैपिड फायर में यस नो या कुछ और? नहीं हम आपको दो ऑप्शंस देंगे, दोनों में से किसी एक को चूज करना पड़ेगा। बस एक को चूज करना पड़ेगा? चूज करना पड़ेगा। जैसे वो एक्चुअल नहीं था मदर्स डे फादर्स डे, तो एक आया रोज डे। तो मैंने एक से पूछा, मैंने कहा अगर मैं आपको रोज दूंगा तो आप भी मुझे रोज देंगे? वो गुस्सा हो गई। वो नहीं होगी ना रोज देने वाली। नहीं वो कह रही मेरे पास पैसे नहीं है। हाँ तो वही ना, उसको फूल अच्छे नहीं लगते होंगे, कुछ लोग होते हैं उनको रोज अच्छा नहीं लगता। अच्छा किसी को आप फूल दें वो फिर फूल भी जाते हैं। इंडियन कॉमेडी शोज या पाकिस्तानी कॉमेडी शोज? पाकिस्तानी। देखिए they don't pay well, they don't give appreciation, फिर भी आप बोल रहे पाकिस्तान। कंटेंट नहीं है। कंटेंट है हमारे पास। देसी फूड या अंग्रेजी खाना? देसी। ओके जी, तो आप मुझे एक बात बताएं, ये सेगमेंट्स तो खैर चलते रहते हैं, एक टाइम था स्टेज ड्रामा का, देन दूसरे शोज का, अभी ये जो डिजिटल एरा आया है, डिजिटल की दुनिया में जो नाम बना रहे हैं वो नाम इज इट एक्चुअली वर्थ इट? ये एक्चुअली वही बात है कि जो हम अपने जमाने में करते थे ना कि यार ये क्या कर रहे हैं आप, हमारे बड़े कहते थे ना कि यार कोई इंडस्ट्री लगाओ, कोई काम सीखो, कोई ये करो, कोई ये क्या कर रहे हो। लेकिन आज जब हमारा नाम हो गया, हमने इसी से जाहिर पैसे भी कमा लिया, सब कुछ किया, तो अब हमने अपनी परफॉर्मेंस से उनको गलत साबित किया। तो नए वालों में भी ये है, वो इस दुनिया में नाम कमा रहे, एक दिन वो भी हमें गलत साबित करेगा। तो मेरे हिसाब से होना ये चाहिए कि इस वक्त जिस समत में लोग जा रहे हैं हमें उनके साथ चलना है। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, बड़ा मजा आया। आप डिफाइन करें इसको। क्या आपने कहा बड़ा अच्छा लगा आपसे बात कर शो में आकर। यस मैंने बिल्कुल पूरा कंप्लीट करा। थैंक यू सो मच, इट वाज अ वेरी नाइस गुफ्तगू एंड आई होप आपको भी अच्छा लगा होगा हमारे शो पर आकर। एक्चुअल मैं बताऊं, मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे खास बात ये है कि फन क्या चीज होती है कि जो गलत बात भी है ना उसको आप इस पैराए में करें कि आपको अच्छी लगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी जनाब, इट्स टाइम फॉर अस टू गो। मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, फूलते रहो, फलते रहो। अल्लाह हाफ़िज़।